डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, डेवलपमेंट जनरल रूल्स दैट डेवलपमेंट फॉलोज। इसमें हमारा क्या होगा, सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन होगा, नेक कंट्रोल, ट्रंक कंट्रोल, फिर उसके बाद हम सिटिंग करेंगे, फिर स्टैंडिंग होगी और फिर उसके बाद चलना शुरू करेंगे। ऐसे ही सीक्वेंस रहेगा इसमें दूसरा, और तीसरा हमारा रहेगा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। तो सीक्वेंस में क्या यूजुअली सेम ही होता है इसमें कि सम चिल्ड्रन में किसी में जल्दी आ जाता है, किसी में बाद में आता है, पर ज़्यादा ऐसे कोई फ़र्क नहीं है। और प्रिमिटिव रिफ्लेक्स में होता है कि जब ये रिफ्लेक्स डिसअपियर होंगे उसी के बाद हमारे माइलस्टोन वाले रिफ्लेक्स जो हैं वो अपीयर करते हैं। अब हम ग्रॉस मोटर रिफ्लेक्सेस की बात कर लेते हैं माइलस्टोन्स की। तो इसमें हमारा 3 महीने पे आता है, 3 मंथ्स पे नेक होल्डिंग। बेबी जो है हमारा नेक होल्डिंग करने लगता है। फिर 6 मंथ्स पे हमारा होता है सिटिंग विद सपोर्ट। एट्थ मंथ पे हमारा क्या होता है, सिटिंग विदाउट सपोर्ट, मतलब अब खुद से बैठने लगता है, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। 9 मंथ्स पे क्या होता है, स्टैंडिंग विद सपोर्ट। हम सपोर्ट अगर कोई देगा, जैसे माँ बाप सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो खड़ा होने लगेगा बच्चा, है ना। 10 से 11 महीने पे क्या होगा, क्रशिंग करने लगेगा, पाइवटिंग करने लगेगा। 12 मंथ्स पे क्या होगा, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, अब बिना सपोर्ट के खड़े होने लगेगा, पर चल नहीं पाएगा, चलने के लिए उसे सपोर्ट चाहिए होगा, तो वॉक विद सपोर्ट। 13 मंथ पे क्या होगा, वॉक विदाउट सपोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें 3 हमेशा याद रखिए। 3 मंथ्स पे नेक होल्डिंग, 6 मंथ्स पे सिटिंग विद सपोर्ट, 12 मंथ्स पे स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, और 13 मंथ पे वॉक विदाउट सपोर्ट। अब 1 ईयर के बाद क्या होता है, 15 मंथ्स पे पारा क्रीप करेगा, स्टेयर्स पे क्रीप करना शुरू कर देगा, चेयर पे बैठना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद 2 ईयर्स पे क्या होगा, गोज अपस्टेयर्स एंड कम्स डाउनवर्ड विद 2 फीट पर स्टेप। 2 ईयर्स पे क्या होगा कि वो स्टेयर्स पर चढ़ना शुरू करेगा, पर उसमें क्या होगा, पहले एक स्टेयर पे चढ़ेगा, दोनों स्टेप्स रखेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट सीढ़ी, फिर नेक्स्ट सीढ़ी। ऐसा नहीं होगा कि आ, मतलब कि ऑल्टरनेट फीट नहीं रखेगा, और भागने लगेगा, रन्स ऑन लेवल ग्राउंड, और बॉल को किक करने लगेगा, किकिंग बॉल। 3 ईयर्स, 3 ईयर्स पे क्या होगा, गोज अपस्टेयर्स विद ऑल्टरनेट फीट से सीढ़ी चढ़ने लगेगा, जैसे कि एक एडल्ट होता है, और पर डाउन स्टेयर्स में वो फिर से 2 फीट पर स्टेप, ठीक है। 3rd ईयर पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, राइट सा ट्राईसाइकिल। 4 ईयर्स गोज अप एंड डाउन द स्टेयर्स विद ऑल्टरनेट स्टेप्स। 4 ईयर पे क्या है, ऑल्टरनेट स्टेज पर जैसे कि अडल्ट चलता है वैसे चलना शुरू कर देगा। चाइल्ड इज एबल टू हॉप एंड स्किप, हॉपिंग और स्किप करना भी शुरू कर देगा 4 ईयर्स पे। अब हम बात कर लेते हैं मोटर माइलस्टोन्स पे, फाइन मोटर माइलस्टोन्स। इसमें हमारा क्या है, 3 मंथ्स पे क्या होगा, होल्ड्स एंड ऑब्जेक्ट विद व्हेन प्लेस्ड इन हैंड। पामर रिफ्लेक्स हमारा जब चला गया, जो यहाँ पर ऊपर बात थी ना कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स जब चले जाएंगे उसी के बाद दूसरे रिफ्लेक्स आएंगे, तो यहाँ पे जब पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स चला गया, प्रिमिटिव वाला रिफ्लेक्स, तो फिर हमारा ये फाइन मोटर रिफ्लेक्स आने लगे, तो हैंड रिगार्ड अपीयर्स, है ना। 4 मंथ्स पे क्या, रीचेज आउट फॉर ऑब्जेक्ट। 5 मंथ्स पे क्या होगा, बाई डेक्स्ट्रस ग्रेस्प, मतलब दोनों हाथ से ग्रेस्प करने की कोशिश करेगा। 6 मंथ्स पे क्या होगा, यूनी डेक्स्ट्रस ग्रेस्प, मतलब पामर, बस एक पाम से ऐसे ग्रेस्प करने की कोशिश करेगा, है ना। 7 मंथ्स पे क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। 7 मंथ्स पे एक हाथ से दूसरे हाथ में ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र करने लगेगा। 9 मंथ्स पे हमारा क्या हो रहा है, इमेच्योर या फिर असिस्टेड पिंचा ग्रैप्स, यूज़ फिंगर एंड पाम टू होल्ड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। 12 मंथ्स पे ये इंपॉर्टेंट है, मैच्योर ग्रास्प आ जाएगा, पिंचा ग्रास्प, और चीज़ों को फेंकने लगेगा, थ्रोइंग थिंग्स डाउन। अब हम बात कर लेते हैं 15 मंथ्स पे। 15 मंथ्स पे हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस स्क्रिबलिंग होगी, फीड सेल्फ विद कप और स्पून। अब 15 मंथ्स पे क्या होगा कि वो स्क्रिबलिंग करने चाहिए। देखा होगा आपने बच्चों को, दीवार पे कोई पेन या कुछ मिल जाता है तो उससे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाने लगते हैं ना, वही चीज़। और फिर फीड करेगा सेल्फ, खुद से फीड करने लगेगा, पर इसमें क्या होगा कि अभी वो फैलेगा एकदम क्लियर कट, मतलब पूरा बिना फैलाए कोई चीज़ नहीं ले पाएगा कप और उससे स्पून से। 18 मंथ्स पे क्या होगा, टावर बनाने लगेगा 2 क्यूब्स का, सॉरी, है ना। फिर उसके बाद 2 ईयर्स पे क्या होगा, टावर ऑफ 6 to 7 क्यूब्स बनाने लगेगा, कॉपी करेगा स्ट्रेट लाइन को, और डोर के जो नॉब्स होते हैं ना उनको घुमाने लगेगा या इंस्क्रू करने लगेगा लिड्स को। 3 ईयर्स पे क्या होगा, हैंड हेडेडनेस गेट्स स्टेब्लिश्ड, कॉपी द सर्किल, सर्किल को कॉपी करने लगेगा, है ना।
ड्रेस और अनड्रेस करने लगेगा अपने आप को, बट इसमें क्या रहेगा कि बटन्स को नहीं खोल पाएगा। जैसे कोई टी शर्ट पहनाई, आपने शर्ट पहनाई, तो उसके बटन्स को नहीं खोल पाएगा पर शर्ट उतारना और ये सब कर लेगा। 4 ईयर्स पे क्या है, रेक्टेंगल को कॉपी कर ले। रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस होते हैं, तो 4 ईयर्स पे रेक्टेंगल बनाने लगेगा, है ना। और बटन्स को खोलना और बंद करने भी लगेगा अपने उसको कपड़ों के, है ना। 5 ईयर्स पे क्या हो, कॉपीज अ ट्राइंगल और टिल्टेड क्रॉस। 5 ईयर्स पर ट्राइंगल बनाने लगेगा, ठीक है। और शू लेसेस को टाई करने लगेगा।